बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाक फौज का अपोजिशन के मुंह पर करारा थप्पड़। अपोजिशन के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो गई, जबकि चीन के बाद रूस भी कप्तान के पीछे खड़ा हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दे दिया, जबकि अपोजिशन की इमा पर मीडिया पर किए जाने वाले प्रोपेगेंडे लफाफी सहाफियों के मुंह पर थप्पड़ की तरह जा लगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ओपोजिशन जमातों की जानिब से किए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे बेनकाब हो रहे हैं। दोस्तों, पहले तो ओपोजिशन ने ये प्रोपेगेंडा किया कि कोई किसी किस्म का खत मौसूल हुआ ही नहीं, लेकिन जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करके उसका एलामिया जारी किया गया, अमरीका के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके उसको मुरासला थमाया गया और वो आंखें नीची किए हुए अपना मुरासला लेकर चला गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की कि खत के मामले में तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात लगाकर उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और अगले ही दिन जो सरप्राइज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दिया, उसके बाद ओपोजिशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। अभी वो गई नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया और अब उस पर हियरिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान बिकाऊ मीडिया की जानिब से वैसी ही रिपोर्टिंग पेश की जाने लगी जैसी भारतीय मीडिया पर की जा रही थी। हमेशा पाकिस्तान के बारे में मुंह से आग निकालने वाले सहाफी हामिद मीर ने कहा कि इस तरह का कोई खत पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुआ, गवर्नमेंट की जानिब से ये ड्रामा किया जा रहा है। और दोस्तों, उसकी तकलीफ की वजह आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब तहरीके अदम एतमाद को मुस्तरद किया गया तो उसके बाद वीडियो एक मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें जियो न्यूज पर बैठे हुए एंकरों के मुंह देखे जा सकते हैं। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके घर में कोई फौतगी हो गई है, जैसे उनका कोई बहुत करीबी अजीज मर गया है। ये सफ़े मातम मीडिया पर देखी जा सकती है। दोस्तों, उसके बाद जियो न्यूज की जानिब से एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि असद कैसर आर्टिकल 5 के तहत तहरीक अदम एतमाद को कल अदम करने के हक में नहीं थे। इसी वजह से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने चार्ज संभाला। तो दोस्तों, उसका भी चेहरा बेनकाब हो गया है। जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उसी वक्त असद कैसर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों के ही दौर में ये फैसला किया गया था कि स्पीकर की रूलिंग को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि असद कैसर ने इस तरह की कोई बात नहीं कही और न ही उनके कोई इस मामले में इख्तिलाफात थे। तो इस तरह ये प्रोपेगेंडा भी नाकाम हुआ। और दोस्तों, दूसरी जानिब बिलावल जरदारी और फजलुर रहमान ने फौज से कहा कि आप इस बारे में बताएं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या हुआ था। इसके साथ ही बिलावल ने दफ्तर खारजा और वजारत दिफा से भी वजाहत मांगी और कहा था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी बगावत को जवाब देने के लिए बैरूनी साजिश का ववीला कर रहे हैं। पाक फौज वजाहत करे कि क्या कौमी सलामती कमेटी इजलास में कौमी असम्बली के 197 अरकान को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार देकर गद्दार करार दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाक फौज की जानिब से एक जनाटेदार थप्पड़ अब अपोजिशन के मुंह पे मारा गया है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में था। मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए मामले पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से बयान दिए जाने के बाद अपोजिशन के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फैसला हुआ था उसमें वाज़ेह तौर पे ये तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश की जा रही है और जो मुरासला पाकिस्तान को मिला उसके अंदर इंतहाई घटिया और हद तक अमेज़ जुबान का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान को धमकियां दी गई। अब इस तमाम सूरत हाल में फौज ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, दफ्तर खारजा ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। अब मुश्किलात बढ़ेगी 197 अरकान असम्बली के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कौमी सलामती कमेटी के अगर मुनाफी आता है तो भी हालात खराब हो जाएंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम हालातों, वाक़यात और इन तमाम मामलात को देख रही है। होपफुली कि अच्छा ही फैसला सामने आएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है। पहले तो चीन ने अमेरिका को करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अमेरिका कर रहा है चीन उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तानी हुकूमत की गैर मामूली मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, अब रूस जो कि खुद जंगी हालात में है, लेकिन उसने भी पाकिस्तान की बैक पर खड़े होने का ऐलान किया है। रूस ने धमकी अमेज खत से मुतल्लिक इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारवा ने कहा है कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने फरवरी में रूस का दौरा मनसूख करने के लिए वजीर आजम इमरान खान पर जबरदस्त दबाव डाला था। अमेरिका ने रूस का दौरा मनसूख न करने पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को सजा दी, क्योंकि इमरान खान के दौरा रूस के दरमियान अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड ल्यू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर को तलब करके दौरा फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया था।
जिसे पाकिस्तान ने रद्द कर दिया था। रूसी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे रूस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से वाज़ेह है कि अमेरिका ने बात न मानने पर नाफरमान इमरान खान को सजा देने का फैसला किया, जिसके नतीजे में इमरान खान की अपनी जमात का एक ग्रुप अचानक अपोजिशन में गया और पार्लियामान में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। ये अमेरिका की जानिब से आजाद रियासत के मामलात में अपने खुद गर्जाना मकासद हासिल करने के लिए शर्मनाक मुदाखलत की कोशिश है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ धमकी अमेज खत के इल्जामात को फिर मुस्तरद किया है। अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस के तर्जुमान ने कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में बिकाऊ मीडिया जियो न्यूज की जानिब से कहा जा रहा है कि देखें, अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ये इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जियो न्यूज को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का वो फैसला झूठ पर मबनी लग रहा है, लेकिन अमेरिका की जानिब से कही जाने वाली बातें सच महसूस हो रही हैं। दोस्तों, आप इन तमाम ज़मीर फरोशों के जरा चेहरों को गौर से देखें जिन्होंने इससे पहले भी पाकिस्तान की सलामती को अजीज नहीं जाना। यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ कि 2 मई को अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के लिए रात के अंधेरे में एबटाबाद में ऑपरेशन किया, जो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस था। लेकिन उस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए हमारे उस वक्त के सदर, जो खतरों के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फहमत के बादशाह हैं, उसने अमेरिकी सदर को फोन करके मुबारकबाद पेश की और उसे वेरी गुड न्यूज करार दिया। और ये बात उस वक्त के अमेरिकी सदर ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस्ड लैंड में लिखी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर उस अमरीकी हमले की मजम्मत के लिए एक लफ्ज तक सदर आसिफ अली जरदारी ने नहीं बोला था, और इसी वजह से ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि वो तवक्को कर रहे थे कि 2 मई के हमले के बाद पाकिस्तानी क़यादत से बात करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके बरक्स ये बहुत ज्यादा आसान था। उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का इब्तदाई रद्द-ए-अमल ये था कि 2 मई का अमरीकी ऑपरेशन पाकिस्तान और अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबी है। दूसरे रोज यानी 3 मई को पाकिस्तान की वजारत खारजा ने उस अमरीकी हमले पर एहतजाज किया। उस वाक़े के बाद फौज के मैगजीन हिलाल के अंग्रेजी शुमारे में जो एडिटोरियल लिखा गया था, उसमें उस 2 मई को बिग डे यानी बड़ा दिन करार दिया गया, जबकि 2 मई के बाद कोर कमांडर मीटिंग में उस वक्त के आर्मी चीफ ने उस वाक़े पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ ऐसा कोई वाक़या दोबारा रुनवा हुआ तो अमेरिका के साथ फौजी और इंटेलिजेंस ताउन का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। दोस्तों, आप विकी लीक्स को पढ़ें तो सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे जिम्मेदार अमेरिका की खुशनुदी के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, और अमेरिका के हम गुलाम है, इसका इजहार हमारे हुक्मरान मीडिया पर बैठ कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुरासला पाकिस्तान को मिला, जिस तरह उसमें इमरान खान हुकूमत की रुखसती की ख्वाहिश का इजहार किया गया, ऐसा ना होने पर पाकिस्तान के लिए खतरनाक नताइज का अंदिया दिया गया। इसे बहुत सो ने एक बहुत ही आम सा सफारती अमल करार दिया, जिस पर उनके मुताबिक कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बेशक इमरान खान हुकूमत ने इस मुरासले को अपने सियासी मकासद और अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया और इसे साजिश गर्दाना, जिसमें अपोजिशन पर इस साजिश में शामिल होने का इल्जाम भी लगा है। लेकिन क्या ये सच नहीं कि इस मुरासले में ऐसा बहुत कुछ था जो पाकिस्तान के लिए तौहीन आमेज है? बिलाशुबा ये भी मुमकिन है कि अमेरिका ने इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए कोई तदबीर की हो, क्योंकि ऐसा करना अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, अपोजिशन की जानिब से और बिकाऊ मीडिया की जानिब से कुछ बचगाना किस्म के सवालात किए जा रहे कि अगर ये मुरासला वाकई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ था तो फिर इमरान खान हुकूमत ने एक आला अमरीकी एहलकार को इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत क्यों दी? कोई पूछे कि क्या ऐसे मामलात पर दूसरे ममालिक से मामलात खत्म कर दिए जाते हैं, हर किस्म की बोलचाल और राबते मुनक़ता कर दिए जाते हैं, जंग शुरू कर दी जाती है? ऐसा नहीं होता। लेकिन सियासत में एक दूसरे को नीचा दिखाने के धंधे में अपोजिशन ने भी कहा कि ये मुरासला एक झूठ है, और जब पता चला कि झूठ नहीं तो नून लीग के ख्वाजा आसिफ सामने आए और कौम को समझाने लगे कि हम अमेरिका के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर उन्हीं का एक पुराना बयान, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हर पाकिस्तानी को याद आ गया। नहले पे दहले का काम शहबाज शरीफ ने किया, जिनसे जब ख्वाजा आसिफ के बयान पर तबसरा लिया गया तो वो कहने लगे भिखारियों की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, हमें अपने लोगों का पेट पालना है। यानी शहबाज शरीफ ने पूरी पाकिस्तानी कौम को भिखारी बना दिया और ये बावर करवाने की कोशिश की कि ना हमारी कोई इज्जत है, ना कौमी वकार है, बस अपने अपने पेट की फिक्र करो। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मामलात खुलना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात नजर आ रही हैं और इमरान खान जो पहले क्रिकेट में हीरो थे, अब कौमी हीरो बन चुके हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।